आप सभी जानते हैं कि बाइबल दो इवेंट्स के लिए सबसे ज्यादा बात करती है। 2 इवेंट्स। पूरा पुराना नियम भरा पड़ा है इससे कि मसीह आएगा, और पूरा नया नियम इससे भरा पड़ा है कि वो दोबारा आएगा। रीड स्लोली। आपको बाइबल के हर पेपर पे कहां ना कहां उसके आने का कोई वचन, प्रतिज्ञा आपको मिलेगी। पर बहुत सारे लोग जो मसीह का इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन वो तीसरे स्वर्ग से निकलकर पहले स्वर्ग में अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा। पहले वो घोड़ों पे नहीं आया था, पहले वो एक गधे पर बैठ के आया था क्योंकि वो एक सेवक के नहीं आया था, लेकिन अब वो घोड़े पे आएगा क्योंकि अब वो एक दूल्हा होके आएगा। लेकिन आज एक सच्चाई को जान लीजिए। मैं चाहता हूं कि आप इस सच्चाई को मैंने अपने घर के अंदर कुछ ऐसे लोग देखे थे कि वो चीजों को भूल जाते थे ना, तो क्या करते थे, दुपट्टे को गांठ देते थे। गांठ को गांठ ही बोलते हैं ना हिंदी में। ये गांठ उन्हें याद दिलाती थी कुछ। आजकल तो रिमाइंडर्स आ गए हैं, आप देखो हर आपके सेल फोन में रिमाइंडर्स हैं। मैं चाहता हूं एक चीज जो आज आपको अपने अंदर सेट करनी चाहिए, वो ये है, जानिए। ऐसा बताती है बाइबल कि जब यीशु इस पृथ्वी पर आया तो उसकी संगति उन दिनों में थी वैश्याओं के साथ, चोरों के साथ, व्यभिचारियों के साथ, और चेलों के साथ भी थी, लोगों के साथ भी थी। लेकिन उन दिनों में उसे एक नाम मिला था, वो नाम था पापियों का मित्र। पर मैं आपको बताना चाहता हूं उसका जो पहली बार आना था वो सिर्फ और सिर्फ पापियों के साथ था, पापियों के लिए आना। पर आप इस बात को जान लो, वो इवेंट पूरा हो चुका है। उसी इवेंट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो वो कह के गया कि जाओ और सारी जातियों को मेरी बातें बताओ, उन्हें चेला बनाओ। हम वो काम पूरी फेथफुली करने की कोशिश कर रहे हैं। पर अब इस बात को याद रखें, अब उसका दोबारा आना पापियों के लिए नहीं, धर्मियों के लिए है। आप जानते हो बाइबल के अनुसार धर्मी कौन है? कई लोगों को आप पूछोगे ना कि आप धर्मी हो, ये आप कैसे कैसे बता सकते हो, तो वो आपको है ना रेनबो का एक ही कलर बता देंगे। जैसे रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, पर वो आपको एक ही कलर बता देंगे। वचन में लिखा गया है जो उस पर विश्वास करता है वो धर्मी है। वेरी नाइस। 6 कलर्स कहां हैं? आप बटन लेके हाथ में ये नहीं कह सकते हो कि ये शर्ट है, ये बटन्स हैं। शर्ट किधर है? कपड़ा किधर है? ये जो कॉलर है वो किधर है? आज मसीहत के अंदर सबसे बड़ी मुसीबत जानते क्या है? लोग एक वचन लेके जिंदगी जी रहे। एक बहन ने मुझे कहा, इतने सालों से विश्वास करती हूं, प्रभु के वचन में लिखा गया है मैं विश्वास करूंगी मेरा घराना उद्धार पाएगा, घर क्यों नहीं आया है? मैंने कहा प्रभु के वचन में यह भी लिखा गया है विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। आप कहते हो मैंने मसीह पर विश्वास किया, पर अगर आप मसीह के साथ चलते नहीं हो तो कौन बोलता है कि आपको विश्वास है? आप जानते हो शैतान बिलीव करता है कि परमेश्वर है, पर यह विश्वास उसका उद्धार नहीं करवाएगा। इसे बाइबल डिमोनिक फेथ कहती है कि अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैं खुदा को मानता हूं कि वो एक ही है, पर वो उसके हिसाब से नहीं चलता, तो बाइबल बताती है तुम्हें दुष्ट आत्माओं का फेथ है। उनके पास भी है, वो तो थरथराते, हम थरथराते भी नहीं है। यू नो उनको डर लगता है। आप उनको बोलो यीशु मसीह के नाम से, वो डरती है, वो हमको हाथ पैर जोड़ती हैं। प्लीज, यीशु को क्या कह रही थी? हमें सुअरों में बेच। तो ये आप अपने फेथ को ग्लोरी मत दो। आप जानते हो बाइबल के अनुसार धर्मी कौन है? हु इज अ राइचियस मैन? बाइबल के अनुसार धर्मी वो है जो परमेश्वर के साथ चलता है। अगर आप चाहें आप पढ़ लीजिए, उत्पत्ति में लिखा है नूह धर्मी था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता था। आपको सारे वचन इकट्ठे करने पड़ेंगे, तब आप समझ पाओगे कि क्या वचन क्या कहने की कोशिश करता है। लिखा गया है नूह धर्मी था और परमेश्वर के साथ चलता था। इस बात को याद रखिए। अगर नूह के बाद या नूह के समय में ही एक व्यक्ति था, मैं थोड़ा उसके लिए आपको बताना चाहता हूं। बाइबल बताती है इसका नाम हनोक था, और मैं आपको बताना चाहता हूं यह बाइबल का पहला व्यक्ति है, पहला व्यक्ति विदाउट एरोप्लेन ये उठाया गया, वो जीवित उठा लिया गया। अब ध्यान दीजिए, आप जानते हो यूसुफ के लिए बाइबल 13 अध्यायों में बात करती है।
अगर आप बाइबल आराम से पढ़ो तो उत्पत्ति के आखिरी अध्याय आपको पूरे यूसुफ के लिए मिलेंगे। एक व्यक्ति पर, याकूब और यूसुफ के लिए बहुत कुछ कहती है। याकूब ने भी बहुत सारे अध्याय लिए हैं, यूसुफ ने भी। पर क्या आप इस बात को जानते हो, हनोक के लिए कुछ लाइंस हैं बाइबल में, खाली कुछ लाइंस, और जो उसके बारे में लिखा है उसमें मुख्य बात जानते क्या लिखी गई है? कि उसके उठाए जाने से पहले उसके विषय में यह गवाही थी कि उसने परमेश्वर को खुश किया है। अगर आज हनोक आपको मिले और आप उससे कहो आप कैसे उठा लिए गए, तो आपको एक ही बात वो कहेगा, आई प्लीज द लॉर्ड, मैंने परमेश्वर को प्रसन्न किया। आप जानते हो पुराने नियम में एक्चुअली चित्र है, कौन से लोग, ये तो एक व्यक्ति उठाया गया, अब पता नहीं कितने इस तरह उठाए जाएंगे, गुम हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। पर मैं आज आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आपने विश्वास किया है, अगर आपने बपतिस्मा ले लिया है, आप एक अच्छे चर्च के पार्ट हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं ये चीजें आपको क्वालिफाइड नहीं करती हैं वहां जाने के लिए। बैप्टिज्म आपने पब्लिकली अनाउंस किया है कि आई बिलोंग टू जीसस, मैं यीशु मसीह का हूं। प्रभु बोझ इसलिए आप तोड़ते हैं क्योंकि आप उसके वाचा के भागी हैं। परमेश्वर का वचन आप इसलिए पढ़ते हैं ताकि आप स्ट्रांग बने। ये सब आप अपने लिए करते हैं, ये करके हम परमेश्वर पे कोई मेहरबानी नहीं करते हैं। पर आपको मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर किस तरह के लोगों को उन दिनों में उठाएगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कभी भी ये बिलीव नहीं करूंगा, कभी भी नहीं, जब तक मुझे खुदा न कहे। एक समय था जब पौलुस कहता है मैं उसके साथ बादलों पर उठा लिया जाऊंगा। पौलुस को बिलीव था कि यीशु आ जाएगा बहुत जल्द, लेकिन एक समय ऐसा था जब वो कहता है अब मैं अर्घ के समान उंडेला जा रहा हूं। अब वो जान गया था कि वो नहीं देख पाएगा। एक सच्चा मसीह हमेशा ये बिलीव करता है कि मैं मसीह को देखूंगा, और वो उसके भय में चलता रहता है, उसके फियर में चलता है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सवेरे 1 बजे अगर आप नींद से उठ रहे हो और मुझसे मिल रहे हो, यहां देखिए, अगर आप मॉर्निंग में 11 बजे उठ रहे हो और जैसे आप उठते हो मैं आपको बोलता हूं गुड मॉर्निंग सिस्टर, गुड मॉर्निंग भाई, यस गुड मॉर्निंग, आपके लिए गुड न्यूज है क्या? आज शाम 4 बजे यीशु हम सबको लेने आ रहा है। अगर मैं ये कह रहा हूं सिर्फ आपके उठाए जाने में 5 घंटे बाकी हैं, मुझे बताइए उन 5 घंटों में आप कैसे जीवन जियोगे? झूठ बोलोगे? अरे उस दिन तो आप लाखों रुपए ऐसे ही छोड़ दोगे और सच बोलोगे, क्यों? 5 घंटे रह गए। यही फेथ इंसान को बचाता है। एक महान परमेश्वर के दास ने कहा ऐसे जियो कि ऐसे ईमान रखो कि यीशु कल रात को मरा, सुबह जी उठा, दोपहर को उठा लिया गया, शाम को लौट रहा है। कौन है दुष्ट? लिखा है दुष्ट है वह सेवक जो ये विश्वास करता है उसके स्वामी के आने में बड़ी देर है। कुंवारियां क्यों सो गई? क्योंकि दूल्हे के आने में देर हुई। और आपको पता है आजकल देखो कितने लोग हैं जो सिर्फ एक दूसरे पर निर्भर हैं, परमेश्वर पर नहीं। ठोकरें खा रहे हैं, इसने बात नहीं की, इसने प्रेज लॉर्ड। आप 10 कुंवारियों का दृष्टांत पढ़ के देखो, जब उनका तेल खत्म हो गया उन्होंने किससे मांगा? ये यीशु ने कहा अंतिम दिन लोग खुदा पर नहीं एक दूसरे पर निर्भर होंगे। प्रोफेसी की थी यीशु ने। मेरे ऊपर हाथ रख दो ना, मेरे ऊपर हाथ रख दो ना। अंतिम दिनों में लोग अभिषेक परमेश्वर से ज्यादा लोगों के हाथ रखने में ढूंढेंगे कि कोई मुझ पे हाथ रख दे। बोलो यीशु मसीह की। मैं आपको बताना चाहता हूं उसके उठाए जाने से पहले उसके विषय में यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। अब आइए, बात आपके ऊपर आ रही है और मेरे ऊपर आ रही है। कितने लोग हैं यहां पर उसकी खुशी के लिए जी रहे हैं? आपका बात करना उसको सोता है? आपका सोचना उसे प्लीज करता है? क्या ऐसा हुआ कभी आपके साथ कि कोई आपको कुछ बोल के गया लेकिन आप अपने आप से बात कर रहे थे? जैसे वो आदमी बात कर रहा था, मैं कितना धनी हूं, मेरे पास आजकल के लिए बहुत कुछ है, हे प्राण खा पी। कितने लोग अपने आप से ये बात कहते हैं, प्रभु ऐसे बोलने दीजिए, मैं नफरत नहीं करूंगा। बोलिए, टेल मी, क्यों?
क्यों बेटा नफरत क्यों नहीं करेगा? तेरे को इतना कुछ बोला तो मैं आपकी खुशी के लिए जीऊंगा, क्योंकि मेरे लाइफ में एक ही चीज मैटर रखती है कि आपको मुझसे क्या मिल रहा है। मेरे लिए तो आपने सब कुछ दे दिया, अब बारी है कि मैं भी आपके लिए कुछ करूं। इसलिए पहला कुरिन्थियों 15:3 में लिखा है मसीह हमारे लिए मरा, और सेकंड कुरिन्थियों 5:15 में लिखा गया है वह इसलिए मरा ताकि हम उसके लिए जी। एक आदमी को मैंने इन दिनों में सुना यूट्यूब पे, बड़ी अच्छी ऐसे ट्विस्ट कर रहे थे लोगों को खुश करने के लिए। उन्होंने कहा मसीह मरा है ताकि हम जिए। मुझे पवित्र आत्मा बोल रहा था देख झूठ बोल रहा है, ही इज अ लायर। लोगों को कंफर्ट दे रहा है। मसीह इसलिए नहीं मरा ताकि हम जिए। पौलुस कहता है, ब्रदर एक वर्ड लगाइए प्लीज, नीलेश वहां से 4 लाइट बंद करो, एक वर्ड लगाइए, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर वर्ड पे लेके जाऊंगा। 2 कुरिन्थियों 5:15 देखो यीशु मसीह क्यों मरे। वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं और वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। बाइबल नहीं कहती है कि वो इसलिए मरा ताकि तुम जियो, बाइबल बताती है वो इसलिए मरा ताकि तुम उसके लिए जियो। विश्वासी सिगरेट पी रहा है आज, नाक से धुआं भी निकाल रहा है। विश्वासी तंबाकू खा रहा है, विश्वासी गालियां निकाल रहा है, विश्वासी पिक्चर पे जा रहा है, फेसबुक पे फीलिंग एक्साइटेड भी लिख रहा है। ऐसे पाखंडियों से बचिए। डोंट फॉलो दीज पीपल। मैं आपको बताना चाहता हूं ये भटके हुए लोग हैं। अगर हो सके तो मैं आपको कहूंगा आप इनकी मदद करें, इनको रोशनी देने में, पर इनके साथ रह के इनकी तरह ना बने। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं ना, मैं आपको सच कहता हूं, उनको सच बताओ भाई मेरे बहन आप गलत कर रहे हो। आपको प्रभु प्रेम करता है और उसका प्रेम आपको मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर पाप देखने के बाद भी दंड क्यों नहीं देता है? कभी आपने सवाल किया प्रभु से? इतना घटिया काम कर रहा है आदमी, प्रभु आप चुप क्यों हो? मैं आपको वचन से एक बात समझाता हूं, आप प्लीज खोलिए मत। मैं सिर्फ एक वर्ड ओपन करवा के मैं एक वर्ड में आऊंगा जो मुझे खुदा ने दिया है आज। पंकज भाई सिर्फ आप खोलिए, रोमियो आप प्लीज खोलिए मत, सिर्फ आप यहां पर प्रोजेक्टर पे देखिए। रोमियो की पत्री 2 अध्याय और उसका 4वां वचन, ये देखिए क्या लिखा है यहां पर। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है, और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव सिखाती है? क्या आप इस बात को जानते हो? बाइबल क्या बताती है? सुनिए, ध्यान दीजिए। आप कैसे जानते हो इज अ रिच? आप एक व्यक्ति को कैसे जानते हो कि ये अमीर है? उसके पैसों से, उसकी गाड़ियों से, उसके बैंक बैलेंस से, उसके गोल्ड से, उसकी लाइफस्टाइल से, कि उसने राडो की घड़ी पहनी है, उसके हाथ में एक 11 आईफोन है, ये है वो है। आप देख के समझ जाते हो यार रिच गाय। लेकिन जानते हो परमेश्वर किस बात में धनी है? इंसान को माफ करने में। अगर आपसे मैं कहूं कि आप अपनी अमीरी कैसे दिखाओगे तो आप बोलोगे पैसों से, पर आप जानते हो परमेश्वर ने अपनी अमीरी कैसे दिखाई है? एक व्यक्ति को माफ करके। क्या तू परमेश्वर के धीरज रूपी धन, ये उसका धन है जो वो अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करता है। लिखा है परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव सिखाती है। बदर ये इंग्लिश में लगाओ, वेरी ब्यूटीफुल। आप पढ़ के देखो इंग्लिश में कितना ऑसम है। ये देखिए, गॉड इज काइंड टू यू सो दैट यू विल डिसाइड टू चेंज योर लिव्स। परमेश्वर तुम्हारे साथ भलाई और नम्रता में है ताकि तुम चेंज हो जाओ। और आपको क्या लगता है ये उसका व्यवहार हमेशा रहेगा? सुनिए, एक शॉक करने वाला न्यूज मैं आपको बताना चाहता हूं। जब तक यीशु मसीह नहीं आता तब तक आप ये देखते हो कि पिता सिंहासन पर है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो सब कुछ देखने के बाद वो चुप रहता है। जानते हो क्यों? क्योंकि कोई आपके लिए दुआ कर रहा है। लेकिन एक दिन मध्यस्थ उठेगा, दुआएं बंद हो जाएंगी। उस दिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का क्रोध वापस आएगा। इस बात को याद रखिए, परमेश्वर इन दिनों में शांत है पर वो भूला नहीं है।
हमेशा इस बात को याद रखना, ऑलवेज। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या टीवी में देख रहे हैं, आपने कितने पोर्नोग्राफिक वीडियोस देखे हैं, वो सब कुछ आपके सामने लाएगा। अरे मैंने सत्य बोलने के कारण कितने रिश्ते खोए हैं वो मैं जानता हूं, पर मुझे कोई फिक्र नहीं है इस चीज की, क्योंकि मैं जानता हूं एक दिन वो जानेंगे कि ये भाई प्यार करता था, इसलिए सच्चाई बोलता था। पॉल वॉशर ने कहा, सच्चा मित्र तुम्हें सत्य बताएगा, सच बताएगा। आप मुझे बताइए, आप स्मोकिंग करते हैं, मैं आपके सर पे हाथ रख के ये कहूं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा? कितनी गलत बात है ये, कितना धोखेबाज हूं मैं कि आपको मैं कह रहा हूं कि नहीं 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 सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे इनरली पता है कि ये आदमी अच्छी ऑफरिंग डालता है, अगर ये चला जाएगा तो बड़ा नुकसान है मेरा। लेकिन ये बैठा रहे, ऑफरिंग डाले, भले नरक में जाए, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ऑफरिंग, मैं चाहता हूं तुम बचो। उस दिन एक लेटर डाला गया था, बॉक्स में से निकला, सूरज भाई मैं किसी और चर्च में जाता हूं, टाइट कहां डालूं? मैंने लिखा, वहीं डाल दो, यहां वचन सुनने आओ। उस दिन एक आदमी ने संडे को एक लेटर डाला था, लास्ट 2 वीक्स पहले, उसमें लिखा था, सूरज भाई मैं 2 चर्चेस में जाता हूं, जहां मैं जाना नहीं चाहता हूं, मुझे वहां जाना पड़ता है क्योंकि मुझे डराया जाता है, पर मुझे आपके पास आना बहुत अच्छा लगता है, पर अब मुझे बताइए मैं अपना 10वांश कहां डालूं? तो मैंने उनको कहा, आप वहीं पर डाल दो, वचन सुनने के लिए यहां आ जाया करो, हमें पैसों, आपके पैसों का कोई लालच नहीं है। खुदा इस कलीसिया को चलाता आया है, वो चलाता रहेगा। आमीन। बोलो अपने बाजू वाले को, मसीह का पहला आना पापियों के लिए था, दोबारा आना धर्मियों के लिए है। कौन है धर्मी लोग? उसके साथ चलने का मतलब उसकी खुशी के लिए जीते हैं। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। आइए हम सब बाइबल खोलेंगे। किसी और ने भी मुझसे एक सवाल किया था उस दिन, क्या हम बाइबल को मोबाइल में पढ़ सकते हैं? मैं खिलाफ नहीं हूं, पर पक्ष में भी नहीं हूं। मैंने एक दिन मैं आपको बताता हूं मैं कहां था। एक बार मैं हैदराबाद एयरपोर्ट पे बैठा था, मेरी फ्लाइट थी वहां से, एक्चुअली कनेक्टिंग फ्लाइट थी, तो मुझे 4 घंटे वहां पर वेट करना था। तो मैं वहां बैठा था, मैं इतना खुश था, आज मेरे 4 घंटे मिलेंगे, दबा के बाइबल पढ़ूंगा। आप बिलीव कीजिए, मैं एयरपोर्ट पे बैठा, मैंने अपना फोन निकाला और मैंने इतना खुश हो गया कि मुझे नेट भी फास्ट मिल गई वहां पर। मैंने बाइबल खोली, अचानक एक मैसेज आया, ये ले लो। मैंने क्लिक किया, हुआ तो नहीं मेरा, बोला ये ले लो। आप ट्रस्ट कीजिए, 3.5 घंटे मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स देख रहा था। अगर मेरे पास उस टाइम पे अगर हार्ड कॉपी होती, प्रॉब्लम ये था मेरी बैग कार्गो में चली गई थी, अब ये सीधा मुझे बॉम्बे में मिलने वाली थी। अगर मेरी बैग मेरे पास होती तो मैं बाइबल निकालता, लेकिन मेरे पास सिर्फ सेल फोन था, मैं उससे पढ़ रहा था, बार बार मैसेज आना। आप कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो? मैं आपको विनती करता हूं, यूज हार्ड कॉपी, जितना हो सके हार्ड कॉपी यूज करो। आपको एक और चीज बताता हूं जो आपको शॉक करेगी, मेरे पास 42 बाइबल्स हैं। अब आप बोलोगे सब तो बाइबल सेम रहती है, इतनी क्यों ली है? बिल्कुल, मैंने अलग अलग वर्जन्स खरीदे हैं ताकि मैं जान पाऊं कि वचन की क्या है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, अपना पैसा सही जगह पे यूज करें। मेरे पास एक लिटिल लाइब्रेरी है, छोटी सी, मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं वहां जाके पढ़ता हूं। जितना हो सके यूज हार्ड कॉपी, इसमें कोई मैसेजेस नहीं आएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बाइबल एवरीडे अपडेट होती है। कितने लोग ये बात जानते हैं? एवरीडे इस इनबॉक्स में बहुत सारे मैसेज आते हैं, राइट? खुदा रोज कोई टेक्स्ट करता है आपको, उसे पढ़ो, उसे अपने अंदर लो। आमीन। आइए फिलिप्पियों 3 अध्याय।
जो मेरे साथ हुआ हैदराबाद में, ऐसा कोई और भी है कि आपने मोबाइल के लिए बाइबल खोली थी और आप चले गए? आइए, कोई तो ईमानदार बनो। थैंक यू लॉर्ड। चलो, मुझे लगा मैं अकेला हूं। ऐसे हाथ उठता है तो मजा आता है मुझे भी कि चलो मैं अकेला नहीं हूं, कोई और भी मूर्ख है मेरे साथ। फिलिपियो 3 अध्याय, बहुत ऑसम वर्ड है आज का और आपको बहुत कुछ सिखाएगा ये वचन। इससे पहले कि हम शुरू करें, आइए पास वाले को एक ब्यूटीफुल स्माइल दो, 5 रुपए वाली। आइए, दांत निकालो, कम ऑन। मुझे पता है आपके दांत पीले हैं। एक दिन मैंने एक बूढ़े अंकल को बोला, अंकल हंसो। वो ऐसे हंस रहे थे, ये ना दांत छुपा के लिप्स। तो मैंने बोला, अंकल हंसो ना। तीसरी बार कहा हंसो। अरे बात पीले है ना, समझ में नहीं। ओके, सबसे पहले लगाओ भाई 3 अध्याय, फिलिपियो चैप्टर 3 वर्स 12। बहुत बार आपने ये वर्ड सुना है, आपको एक बार और सुनने की जरूरत है आज। आइए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में बहुत सारे दुख उठाए, मैं समटाइम्स फील करता हूं कि उसे बहुत ताड़ना है सही। आप जानते हैं उसकी सफरिंग में सबसे कठिन सफरिंग मुझे क्या लगती है? उसे 195 बेतें लगी थी। 39 5 बार 195। एक दिन जिस शिप पे वो चढ़ा, वो शिप ही टूट गई। आपको पता है, उस शिप से जब वो टूटा, नीचे गिरा, उसको किनारे तक पहुंचने के लिए 24 घंटे लगे थे। आप बिलीव कर सकते हो, एक आदमी 24 घंटे पानी में बैठा था। जिस परमेश्वर ने पतरस को पानी पे चलने दिया, उस परमेश्वर ने उसे चलने नहीं दिया, क्योंकि कुछ योजना थी उसके लिए। एक दिन वो कहता है, जाड़े में और उगाड़े में। क्या आप ये बिलीव कर सकते हैं? एक समय ऐसा भी था कि उसका उपवास था और खाना था, पर कई बार ऐसा भी हुआ उसे भूख लगती थी पर खाना नहीं होता था। ये उसका जीवन था। ये परमेश्वर का महान दास है, उसका नाम पौलुस था, जिसका अर्थ है भाइयों में सबसे छोटा। याद रखिएगा। और बहुत सारे लोग आजकल अपना नाम चेंज करते हैं, मेरा ये नाम था, वो नाम था। तो मालूम है वो हवाला क्या देते हैं? शाऊल ने पौलुस कर दिया। अरे पौलुस के बाद 2 सिटीजनशिप थी, 2 नागरिकताएं थी उसके पास। उसका नाम इजराइल में शाऊल था, रोम में पौलुस था। उसके पास 2 नागरिकताएं थी। क्यों आपके 2 नाम नहीं हो सकते हैं क्या? यहां पर कोई है जिसको चर्च में अलग नाम से और घर पे अलग नाम से बुलाया जाता है? मैं हूं। हाँ, आपको यहां पर क्या बोलते हैं? हम लोग नीलेश बोलते हैं। घर पे गिलेश। ओके, कोई और है? आपको क्या बोलते हैं बेटा? यहां पर अंजू, अंजना। देखो, लोग डॉक्ट्रिन बना देते हैं। ये मैं एक आदमी से मिला तो मैं उनका नाम पहले जानता था, तो फिर उनका नाम अभी चेंज। नाम क्यों चेंज किया? बाइबल में लिखा गया है। कहां लिखा गया? उसने किया। अरे तो आज्ञा दी क्या आपको? देखो, अब जानिए, सुनिए। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जिसने यीशु के लिए बहुत मार खाई, बहुत दुख उठाया। पर अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सब ध्यान दीजिए। अगर आप पुराने मसीह है ना, मैं आपको सच कहता हूं, चिपक जाना आज के वचन के साथ। सुनिए, आप जानते हो, अगर बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल व्यक्ति कोई है यीशु के बाद, मैं नहीं कहता हूं इक्वल टू जीसस, नो नो नो, यीशु के बाद, तो पौलुस है। और अगर आप ये बात देखो कि किसने यीशु के बाद सबसे ज्यादा दुख उठाया है, कुछ लोग कहते हैं अयूब, पर मैं नहीं मानता, पौलुस। ये बात अलग है कि सबसे ज्यादा दुख एक्चुअली प्रभु उठाता है।
लेकिन कोई है जो पृथ्वी पे उठाता था, तो मैं सोचता हूं वो पौलुस है। आज के मसीह दुखी नहीं है, उनकी वजह से और लोग दुखी हैं, ये बात अलग है। यीशु आजकल के मसीह जो क्रूज पे नहीं चढ़ते हैं ना, वो दूसरों को क्रूज पे चढ़ा रहे हैं। आपको मैं सच्ची बताता हूं, आजकल आपको मैं सच बता रहा हूं, मसीह लोग तंग नहीं है, मसीहियों की वजह से कुछ और लोग तंग है। उल्टा वो तंग करते हैं, बोलते हैं यार क्या करनी और कथनी में बहुत फर्क है तुम लोग के। शत्रुओं से प्रेम करने की बात करते हो, चर्च में बाहर माफ नहीं करते हो, बहुत सारी बातें। अब ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो इतना स्पिरिचुअल था, मार खाने के बाद भी खुदा के साथ चलता था, वो एक हमारी तरह व्यक्ति नहीं था कि कुड़कुड़ा के कहे मैं बोलना नहीं चाहता था मैं, लेकिन मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। कभी कभी कुछ लोग कुड़कुड़ाने के बाद भी ऐसा कहते हैं, एक्चुअली मैं कंप्लेन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं करना चाहता, तो बोल क्यों रहा है। बहुत क्लेवर है आजकल। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि आज का मसीह आत्मिक है कि सयाना है? हाँ बोलो, आज के मसीह आत्मिक नहीं है, सयाने हैं। हाँ, पास्टर के सामने बहुत एक्टिंग करते हैं, बहुत एक्टिंग। आप बिलीव कर सकते हो, यीशु मसीह ने एक दिन एक टुकड़ा लिया, दाखरस में डिबोया और कहा जिस किसी को मैं ये दे रहा हूं वही मेरा पकड़वाने वाला है। चेले फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, तभी भी वो नहीं कह रहे कि यार अच्छा ये था क्या। आप बिलीव करेंगे, यहूदा इतना स्मार्ट था कि वो कभी रिवील ही नहीं करता था कि एक्चुअली मैं हूं। सो स्मार्ट। गेजी को आपने देखा, जो नामान से लेकर आके छुपा के आया गेजी, उसके बाद एलिशा के सामने कैसे खड़ा हो गया। एलिशा पूछता है कहां गए थे? यहीं था। नहीं कहां गए थे? यहीं था। एक्टर। अब सुनिए, ये एक्टर नहीं है, ये रियल है। अब ध्यान दीजिए, मैं रियल अब स्टार्ट कर रहा हूं और मुझे 10-12 मिनट इस वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए। ध्यान दीजिए, बाइबल ऐसा बताती है, आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति को यीशु ने दर्शन दिया। उन दिनों में वो यीशु के लोगों को मार रहा था, पीट रहा था, काट रहा था, लेकिन जब प्रभु उसके ऊपर प्रकट हुआ तब बाइबल बताती है उसने अपना जीवन प्रभु को दिया। जब उसने अपना जीवन प्रभु को दिया, बाइबल बताती है उसकी सोसाइटी के लोग ही उसके दुश्मन बन गए, उस पे ब्लेम्स लगे, उसे हेरेटिक कहा गया, उसे फॉल्स टीचर कहा गया, वगैरह वगैरह। ऐसा लिखा गया है एक जगह पे कि सारे संसार की ताड़नाएं उसे दी गई थी। पर यह व्यक्ति जो इतना कुछ बर्दाश्त कर रहा था, फिर भी यह व्यक्ति अंत में क्यों कह पाया कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है? सुनिए क्यों, उसका एक कारण है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस एक चीज जानता था, एक चीज जानते हो, आजकल अगर आप लोगों से मिलोगे तो आप उनसे पूछोगे आपको क्या नॉलेज है, आपको क्या ज्ञान है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपको बताएंगे सबत के दिन सैटरडे नहीं है, संडे है। कुछ लोग कहेंगे ये है वो है, लेकिन आप जानते हो पौलुस को एक चीज का नॉलेज था, और वो था उसे पवित्र आत्मा ने टीच किया था तुझे किन चीजों पे फोकस करना है। ये नॉलेज नहीं है आज लोगों के पास। अगर आज से 2000 साल पहले अगर आप संत पौलुस से मिलते और कहते पौलुस कुछ शेयर कर मुझसे, तो जानते हो आपको क्या कहता? वो कहता जो कुछ कचरा है उस पे ध्यान न देके अपने उस लक्ष्य पे ध्यान दे जो खुदा ने रखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं जिन्हें पवित्र आत्मा इस चीज का ज्ञान दे रहा है, कौन सी चीजों के बारे में सोचना है, कौन सी चीजों के बारे में नहीं सोचना है, कौन सी चीजों की ओर देखना है, कौन सी चीजों की ओर नहीं देखना है? डू यू हैव दिस टाइप ऑफ नॉलेज? अगर आप मेरे सामने आओगे और कहोगे ब्रदर कल आईपीएल पूरा हो गया, मैं आपको बताऊं किसने जीता, किसने 100 मारा, किसने ये किया, ओ मैं ध्यान तक नहीं देने वाला हूं इस बातों पर। ये ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है, वो वैसा रहा है। क्या आपको कई बार ऐसा होगा कि आप भाग नहीं सकते हो, आपको लोगों की सुननी पड़ेगी, पर क्या उसके बाद भी आप एक ऐसे व्यक्ति हो उसकी सुनने के बाद आप वापस अपने लक्ष्य की ओर देखते हो?
मैंने कई बार इस बात को देखा है, पवित्र आत्मा मुझे इस बात को टीच करता है तुझे कहां देखना है, और जब मैं उन चीजों की ओर देखता हूं मेरे अंदर एनर्जी आती है, मेरे अंदर ताकत आ जाती है। आप जानते हो, ध्यान दो, सिर्फ 2 मिनट के लिए यह सोचो, जब आप दुखी थे तो क्यों दुखी थे, आज अगर आप खुश हो तो क्यों खुश हो। बाइबल 3 स्टडीज के लिए बात बताती है, वर्ल्ड स्टडी जो सबोपदेशक में है, सेल्फ स्टडी अपनी स्टडी, और थर्ड बाइबल स्टडी। आज मैं आपको कहता हूं 2 मिनट के लिए सेल्फ स्टडी करो। जब आप दुखी होते हो तो क्यों दुखी होते हो, जब आप खुश रहते हो तो क्यों खुश रहते हो। जानते हो क्यों? आप इसलिए दुखी होते हो क्योंकि आप गलत बातों पर ध्यान दे रहे हो, और अगर आप खुश हो तो इसलिए खुश हो क्योंकि आपका फोकस चेंज हुआ और आपने अपना फोकस सही जगह पे लगाया। बहुत बार आप देखो, आप किसी किसी से मिलोगे ना, आप उनसे मिलो, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप कैसे हो, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपका दिन कैसा गया। वो पहली चीज जानते हो क्यों क्या कहेंगे, मेरे साथ क्या क्या गलत हो रहा है ये जान लो। क्यों? क्योंकि दृष्टिकोण ही वही है, सोच ही वही है। सारा दिन एक आदमी के सुधरने का वेट कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं, उसके बिहेवियर को देख रहे हैं। आप क्यों अपने फोकस को गलत चीजों की ओर देख रहे हो? आपका बच्चा बीमार पड़ता है, आप उसके लिए प्रार्थना करो। आप उसके बारे में ये क्यों सोचते हो, इतना छोटा है, इसने क्या किया, इसकी क्या गलती है। कई लोग इस तरह सोचते हैं। एक व्यापारी जब अपने काम पे बैठता है, उसे इतनी चिंता नहीं है, उसको यह नहीं दिखता कि उसने कितना कमाया, पर वो ये देख रहा है कि सामने वाले का काम कैसे चल रहा है। कितना गलत फोकस है आज। जब पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा तो आपको यह भी सिखाएगा, आपको प्रॉपर नॉलेज देगा कि आपको कहां देखना चाहिए। उससे पौलुस को यह बात सिखाई थी। ब्रदर 13 लगाइए। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, पर एक काम मैं करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई मैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर दौड़ता हूं। आप मुझे बताइए, क्या इस वचन के पीछे आप देख रहे हो पवित्र आत्मा ने उस चेले को क्या सिखाया था, उसे नॉलेज दिया था, तुझे किन चीजों की ओर नहीं ध्यान देना है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, ध्यान दीजिए यहां पर प्लीज, सब यहां देखिए 1 सेकंड के लिए, स्ट्रेट सब यहां देखिए। यीशु एक शादी में गए, उस शादी के अंदर उसके चेले और उसकी मां भी थी। उस शादी में दाखरस समाप्त हो चुका था। यह बात मरियम ने वॉच की और वही सेम रिक्वेस्ट वो यीशु के सामने लाई। जानते हो यीशु ने क्या कहा? हे महिला, तेरा मुझसे क्या काम, मेरा समय नहीं आया है। आप जानते हो वो समय क्या है? सब यहां देखिए, जॉन 17:1 लगाओ ब्रदर, सुनिए। आप जानते हो जिस समय की यीशु बात कर रहा था वो समय क्या है? यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की वह घड़ी आ पहुंची है। आप आराम से पढ़ो, ये 17 अध्याय है। उसके कुछ अध्यायों के बाद यीशु क्रूस पे था। पहले वो कहता है मेरा समय नहीं आया है, अब वो कहता है समय आ चुका है। आप बिलीव कर सकते हो, यीशु ही एक ऐसा व्यक्ति था जो जानता था मेरा जन्म ही मरने के लिए हुआ है। ही इज अ फर्स्ट पर्सन इन हिस्ट्री जो जानता था मेरा जन्म मरने के लिए हुआ है। और आप बिलीव कर सकते हो, जब वो शादी में गया था, जब वो कहता है मेरा समय नहीं आया है, उसे शादी में भी याद था कि मैं मिरेकल से ज्यादा इसलिए आया हूं ताकि मैं मरूं, ताकि मेरे बच्चे जिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वेयर इज योर फोकस? क्यों यीशु ने सेलिब्रेशन के बीच में कहा था मेरा समय नहीं आया है? वो दिखाना चाह रहा था, चाहे तुम मैरिज में हो, चाहे तुम किसी के मरण दिन पर हो, अपने लक्ष्य को मत भूलो। तुम क्यों आए हो? जानते हो आज हमारा एक लक्ष्य है। पौलुस को एक लक्ष्य मिला था, वो जानता था, अच्छे से पीछे चले जाइए ब्रदर, वो अच्छे से जानता था कि उसे खुदा ने क्यों बुलाया है, ताकि वो यीशु की तरह बन पाए। एक व्यक्ति को मारा जा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, लोग उसके दुश्मन बन गए हैं, उसके बदन में एक कांटा घुसा हुआ है जो उसे मार रहा है। कई बार उससे उन चेलों से भी प्रॉब्लम हो गई थी जो उसके साथ घूमते थे, पर वो आदमी हर चीज को दूर करके वो उस और देख रहा है, इसीलिए वो मजबूत था।
आज मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है मसीह के लोग इतने कमजोर हैं, आप उनको कुछ भी कहो वो 2 दिन उन बातों के लिए बिजी हो जाते। 2 दिन, 2 days, कम से कम 2 दिन। मैं आज भी जानता हूं संडे के दिन 3 घंटे यहां पर मुझे बात करनी पड़ती है। एक दिन मैं यहां से नीचे उतरा, एक बहन बहुत उत्सुकता से वेट कर रही थी कि भाई मुझसे मिलेंगे, और आप बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, 3 घंटे बात करने के बाद बदन में कुछ नहीं बचता है, थकान बचती है खाली। मैं जब जाता हूं अपने ऑफिस में, मैं ढूंढता हूं कोई ऐसी जगह जहां मैं पड़ जाऊं जाके सीधा। अब हुआ क्या, जितनी एक्साइटमेंट उनको थी मिलने की, मेरे पास नहीं थी उतनी। मैं नॉर्मली था, मैं एवरेज था कि यार मुझे सबसे मिलना है। वो खड़ी थी, मैं यहां से गुजर रहा था, मैंने उनको बोला जय मसीह की। 2 हफ्ते नहीं दिखी वो। 2 हफ्ते के बाद मैं उनसे मिला, मैंने कहा आप आए नहीं थे। जानते हो उन्होंने मुझे क्या कहा? बोला सूरज भाई, ये 2 हफ्ते मेरे अंदर आपके लिए गड़बड़ आ गई थी। मैंने बोला क्या किया मैंने आपको? मैंने क्या किया आपको? बोला ऐसी सी ये बातें उन्होंने मुझे बताई। आप सोचो मैंने कुछ किया नहीं है, तभी भी ये बिजी हो गई। अगर मैं कुछ बोलूं तो हालत क्या हो जाएगी। कई बार लोग आपके घर से गुजरते हैं ना, मैं आपको सच कहता हूं, उनका ध्यान भी नहीं रहता है, लेकिन आप इतना ध्यान देते हो कि आप मेरे पास आएंगे, मुझसे बात करेंगे, और जब वो नहीं होता तो आपके अंदर शैतान बोल देता है ये देख, ये तो उसे प्यार नहीं करते। 2 दिन बिजी। पौलुस ऐसे में नहीं था। ही इज अ मैन विथ फोकस। वो जानता था, उसे पवित्र आत्मा ने टीच किया था कि तुझे किस और देखना है, किस और नहीं देखना है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर जिन्हें पवित्र आत्मा एवरीडे सिखाता है, भाई बहन इस तरह मत देख, इस तरह तेरा कोई काम नहीं है, लुक अनटू जीसस, यीशु को देख। लिखा है उसे देख जिसे पापियों का इतना विरोध सह लिया था कि तू निराश होकर साहस न छोड़ दे। पाप से लड़ते हुए तुम्हारी ऐसी मुठभेड़ नहीं हुई कि तुम्हारा खून बहा हो। आपको पता है यीशु मसीह जब लकड़ी पे था, उसके हाथ पैर टूटे हुए थे, ब्लड बह रहा था, और वहां पर भी लोग उससे कह रहे थे यदि तू मसीह है तो नीचे उतर। लिखा है उसने पाप नहीं किया, भले खून बहे तो बहे, और मारना है मारो, पर मैं अपने मुंह से कोई गलत वर्ड नहीं निकालूंगा। क्या आपका साथ ऐसा हुआ है? आज शाम को मैं अपने रूम में बैठा था, मैं प्रेयर कर रहा था, मैं प्रभु को बोल रहा था प्रभु क्यों आज इतनी एक्टिंग चालू है, क्यों आज लोगों में रियलिटी नहीं है, क्यों लोग पास्टरों को खुश करने के पीछे लगे पड़े हैं कि मेरे पास्टर के सामने मेरा नाम नहीं खराब होना चाहिए, वो इतनी इमेज क्यों क्रिएट कर रहे हैं लोगों में। जानते हो खुदा ने मुझे एक बात कही आज, यू नो आज के लोगों को गोल नहीं पता है, और बहुत लोग को गोल पता है पर वो उसकी तरफ चलते नहीं है। इसीलिए बाइबल में ऐसा लिखा गया है, वे उन पत्तों की तरह है जिन्हें हवा कहां भी उड़ा के जाती है। एक जगह पे तो ऐसा लिखा है ये 2 बार मर चुके हैं। पढ़ा है आपने यहूदा में ये वचन? जब मसीह में नहीं थे तो मरे हुए थे, फिर मसीह में आए, खुदा ने जिलाया और फिर से बैकस्लाइड हो गए। इसलिए लिखा है ये वे हैं जो 2 बार मर चुके हैं। उसके बाद लिखा है ये वो बादल हैं जिनमें पानी नहीं है, सिर्फ गरजते रहते, सिर्फ गरजते रहते। आइए सब यहां देखिए, और एक क्वेश्चन पूछ के मैं मैसेज यहां पर कंप्लीट कर रहा हूं। क्या पवित्र आत्मा आपको ट्रेन कर रहा है, टीच कर रहा है कि आपको किन चीजों की ओर नहीं निहारना है, किन चीजों की ओर निहारना है? मेरी फैमिली यहां बैठी है, आप चाहो आप मीटिंग के बाद उनसे मिलना। जिस कमरे में टीवी चलती है मैं उस कमरे में बैठ तक नहीं पाता हूं, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब मैं कुछ देखूं आपको लगता रहेगा कि आप नहीं सुन रहे हो, पर बातें आपके अंदर घुसती हैं। सोचो, ट्रस्ट मी, मुझे सर में दर्द होता है, ऐसा दर्द होता है जब मैं ऐसी जगहों पर बैठता हूं, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने टीच किया है इस बात को, भाग यहां से, दूर हो जा। हाँ, अगर आपका घर छोटा है, अगर आपको अवॉइड करना पड़ रहा है, एक बात अलग है, लेकिन अगर आपको ऐसे कमरे हैं जहां पर
मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर से कहिए कि वो आपको टीच करे ये बातें। सुनिए, यहां देखिए, सब सुनो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो कौन से लोग थे जो यीशु मसीह के पास आकर, उसके पास आकर भी उन्होंने ऐसा कहा कि ये शैतान है? फरीसी। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। वो बाइबल नहीं पढ़ते थे? अरे आपको कुछ नहीं पता है जो उनको पता है, मुझे कुछ नहीं पता है जो उनको पता है, फिर भी वो उसको पहचान क्यों नहीं पाए? एक वो व्यक्ति जो बाइबल पढ़ता भी नहीं था, हेरोदस पिलातुस, वो कहता है ये यहूदियों का राजा है, पर ये कहते हैं, इवन आपको पता है, आप ट्रस्ट कीजिए, पिलातुस की पत्नी यीशु से डरती थी। वो उसको आके कहती है, मैंने दर्शन देखा है, सपना देखा है, तू उसके धर्मी के हाथ मत डालना। वो डरती थी, ये नहीं डरते थे। आप ट्रस्ट कीजिए, आप देखो पिलातुस की पत्नियां कि उसको क्या बोलती है, सुन ये व्यक्ति धर्मी है, मैंने दर्शन देखा है, इसका सपना देखा है, हाथ मत डालना, दंड आएगा हमारे ऊपर। इसलिए पिलातुस को छोड़ने के विचार कर रहा था, लेकिन यही लोग थे जो फोर्स कर रहे थे, नहीं इसको मारो, इसको मारो। आप बिलीव कर सकते हो, जो बाइबल नहीं पढ़ते थे वो खुदा का भय मान रहे थे, और ये पढ़ने वाले नहीं मान रहे थे। इतने ब्लाइंड थे वो लोग। कई लोगों से मैं आपको सच कहता हूं, मैं कई लोगों से मिलता हूं, आप बिलीव करो, पवित्र आत्मा मुझे ऐसे समझाता है, तू भले इससे बात कर रहा है, ये मुंडी हिला रहा है, पर इसके अंदर कुछ नहीं जाता है। जानते हो क्यों? उनके पास सिर्फ नॉलेज है, पर उनको इस चीज का नॉलेज नहीं है कि उन्हें किस चीजों की और दृष्टि करनी है। पौलुस के पास सिर्फ बाइबल का ज्ञान नहीं था, उसे पवित्र आत्मा ने यह सिखाया था कि जो बातें हो गई हैं उन्हें भूल और उस जगह देख जिसके लिए खुदा ने तुझे बुलाया है। मेरे ऑफिस के नीचे शाम को लाइन लगती है, कुछ लोग वहां पर खड़े होते हैं, एक फार्मेसी कंपनी है वहां पर, सब वहां से दवाइयां लेते हैं और सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैं कई बार देखता हूं, सुबह के शाम को 6 बजे, एक बार मैं 6 बजे ऑफिस से निकला, 9 बजे वापस आया, मैंने एक लड़के को देखा, मेरी गाड़ी पे बैठा हुआ था, आते समय भी देखा, मैंने उसको गाड़ी पे देखा था। तो मैंने उससे पूछा, भाई आप यहीं पर बैठे रहते हो क्या है? बोलते हैं यार वो एक्चुअली क्या है ना, लाइन वाइज मंगाते हैं सबको, 9 बजे दवाइयाँ मिलती हैं, फिर हम लोग बेचना चालू कर देते हैं। मैं सोच रहा था कितना फोकस्ड है ये लड़का, उसको पता है मेरा घर है, मुझे कुछ देना है, मैं नहीं कमाऊंगा तो घर नहीं चलेगा। कितना फोकस्ड है वो। 4 घंटे खड़ा रहता है कि मुझे माल दो कि मैं बेचूं जाके। आप हैं यहां पर? विलियम बूथ ने सही कहा था, जब पवित्र आत्मा की ताकत एक कलीसिया से चली जाती है तो वो कलीसिया नहीं, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक बातें वहां रह जाती हैं। सच कहा था उन्होंने। आपको चाहिए, आप एक किताब पढ़ के देखो, हिज नेम इज विलियम बूथ। शायद मैं मिस्टेक कर रहा हूं, पर हो सके अगर मैं मिस्टेक कर रहा हूं तो आप सर्च करना। 99% ही इज अ फाउंडर ऑफ असेंबली ऑफ गॉड चर्च। जानते हो उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा था? जब परमेश्वर की ताकत एक कलीसिया को छोड़ के चली जाएगी, उस कलीसिया के अंदर सिर्फ एक ही चीजें बचेंगी, धार्मिक क्रियाकलाप। क्या आप ये बिलीव कर सकते हैं, एक सुर में गाने वाला व्यक्ति भी कई बार खुदा के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता? मैंने देखा है। क्या आप बिलीव कर सकते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो हाथ रखने से लोग उसके गिर रहे हैं, पर उसका प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं है? 7:21 में क्या लिखा है? दूर हो जाओ, क्योंकि एक समय था तुम मुझे जानते थे, पर तुम पीछे हो गए, अब मैं तुम्हें नहीं जानता। ऐसा कुछ नहीं लिखा है। पढ़ के देखिए वहां पर क्या लिखा है। दूर हो जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना था, कभी भी नहीं। कई बार इंसान खुदा के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता है, उनको बस हाथ हिलाने की आदत है। आप देखो कई लोग, मैं किसका अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। आप देखो कई लोग जब मीटिंग चालू होगी ना, प्रभु के साथ जुड़े हुए भी नहीं रहेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति। आदत पड़ गई है, रियलिटी नहीं है इसमें, आदत पड़ गई है बस मुझे बोलने की। आप ट्रस्ट कीजिए, मैं रिसेंटली एक चर्च में था, मैं उनको डांट रहा था, वो तालियां बजा रहे थे।
मैंने उनको खड़े होकर कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम तालियां क्यों बजा रहे हो। आदत पड़ गई है भाई, क्या करें, आदत पड़ गई है आमीन हालेलुया बोलने की, तालियां बजाने की आदत पड़ गई है, आदत पड़ गई है। क्या करें, रविवार को निकलना है, सवेरे आके यहां पर बैठना है, क्योंकि अब क्या हो गया है, ताकत अंदर से चली गई है। अब हम सिर्फ सांसारिक और परंपरा को निभा रहे हैं। 90% मसीह लोग ऐसे हैं आज, मसीह से वास्ता नहीं है, सिद्धांतों का पीछा कर रहे हैं, दैट्स इट। उस पर्सन को नहीं जानते हैं। इसलिए जॉन वेस्ली ने कहा, दे नो हिम्स दे डोंट नो हिम। वे गीतों को जानते हैं, पर जिसके लिए वो गीत गाते हैं वो उसको नहीं जानते। उसके बाद वो कहते हैं, दे ग्रो इन चर्च बट नॉट इन क्राइस्ट। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए लास्ट क्वेश्चन, जो लोग यहां पर बैठे हैं, उस पर्सन के लिए आते हो, उस पर्सन के साथ संबंध रखा है यीशु के साथ, उसकी सिखाई हुई बातों को पीछा कर रहे हो, कि आपके लिए सिर्फ एक परंपरा है कि यार मैं रोज जाता हूं, मैं जाऊंगा चर्च में, जाऊंगा भले मैं कुछ सीखूं नहीं सीखूं, मैं जाऊंगा। मैं सच्ची बोलता हूं, मैंने एक चर्च में देखा था, एक लेडी थी, मैं उसको देख रहा था, जस्ट पास्टर खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर प्रार्थना करना चालू की, ये चालू हो गई। मैं सोच रहा था, प्रभु ये क्या हो रहा है, मैं समझना चाहता हूं ये क्या हो रहा है, ये सामर्थ है, ये क्या है। जानते हो प्रभु ने मुझे क्या, इससे आदत पड़ गई है, इससे लगता है ऐसा ऐसा करने से पवित्र आत्मा आएगा, ऐसा ऐसा करने से कुछ होगा। कुछ नहीं होगा। जानते हो सैमुएल में क्या लिखा है, जब पवित्र आत्मा आएगा तो बदलकर और ही मनुष्य हो जाएगा। अरे जब वो तुम्हें छुएगा, वो तुम्हें भरेगा, तुम्हारा कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, तुम्हारा स्वभाव बदल जाएगा। वो लोग जिनके अंदर तुम फॉल्ट ढूंढते थे, उन्हीं लोगों से तुम प्यार करना शुरू कर दोगे। मसीह की धार्मिकता तुम्हारे अंदर बहेगी। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में जानते हो यूहन्ना पवित्र आत्मा के बारे में क्या कहता है, बोलता है मैंने वहां पर परमेश्वर की धार्मिकता देखी। I see the righteousness of God. Wow. You know यीशु ने क्या कहा था, पानी के अंदर झुककर ऐसे, उसने क्या कहा था, जॉन हमें इसी तरह नीचे होके सारी धार्मिकता पूरी करना है। यीशु ने अपना नेचर दिखाया। और जानते हो यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में क्या कहता है, मैंने वहां पर परमेश्वर की धार्मिकता देखी, क्राइस्ट का नेचर देखा मैंने। वाह, कभी आपने वचन पढ़ा है ध्यान से? यीशु पानी में झुका हुआ था, कहता है यूहन्ना कहता है उठ बैप्टाइज मी, मेरे को बपतिस्मा दे। यीशु कहता है नहीं, फाइट चल रही थी, मैं हम्बल, यीशु जीता। और जानते हो यूहन्ना को यीशु क्या बोलता है, ऐसे धार्मिकता पूरी होती है झुककर, नम्र होकर। और वो कहता है आई सॉ द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन न्यू जेरूसलम। मैंने वहां पर एक धार्मिकता देखी, वहां पर लोग खुदा के नेचर में थे। अरे जब खुदा भरेगा ना, मैं आपको सच कहता हूं, बुराई से नफरत हो जाएगी आपको। चेंज योर फोकस। आज के बाद जब भी दुआ करो, पवित्र आत्मा से कहो, मुझे टीच कर, मुझे कौन सी चीजें इग्नोर करनी है, किन चीजों पे मुझे ध्यान देना है, किस व्यक्ति से बात करनी है, किस व्यक्ति के साथ रहकर भी उसको अनसुना करना है, कौन सा बैड एग्जाम्पल है मसीह के अंदर, कौन सा गुड एग्जाम्पल है, मुझे टीच कर। सिर्फ बाइबल का नॉलेज मत रखो, किन चीजों की ओर देखना और न देखना है, इस चीज का भी प्रॉपर नॉलेज रखो। आप इतने हैप्पी रहोगे, आप इतने खुश रहोगे, आप इतने आनंदित रहोगे, सिर्फ एक चीज की वजह से कि आप अब राइट फोकस करना सीख चुके हो। लास्ट टाइम पढ़ रहा हूं और उसके बाद आप खड़े रह सकते हैं। हे भाइयों, आइए हम सब साथ में पढ़ेंगे। हे भाइयों, English? ERV. Brothers and sisters, I know that I still have a long way to go, but there's a one thing I do. I forget what is in the past and try as hard as I can to reach the goal before me. Wow! आइए यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे।
बोलो बाजू वाले को, बॉस सुधरेगा। बोलो बाजू वाले को, घर वाले भी सुधरेंगे। और उसको ये भी बोलो, ये तब होगा जब तू ध्यान नहीं देगा। है ना? अरे इतना सा दिल है, उधर मामा, काका, चाचा, पति, पत्नी सबको बिठाया है। यीशु बैठे कहां पर? एक तो अच्छे लगते नहीं है, ऊपर से अंदर बिठाया है। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग आज के बाद प्रेयर करेंगे, प्रभु मुझे सिखा किन चीजों को फोकस करना है। काम वाली बाई नहीं आई, अब ये सोच के क्यों परेशान कर रहे हो? नहीं आई, स्टार्ट करो ना, आपको ही तो करना है। हेलो, प्रेयर करूं कल? नहीं आए ना, नक्कजे ऐसा तुल्ला करना सी। काम वाली बाई नहीं आई ना, नहीं आई, अब क्यों परेशान रह रहे हो? ये वो, स्टार्ट करो, आपको ही करना है।